हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजप्रिय स्टडी में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग के लिए लाए हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि ग्रुप डी के लिए। ठीक है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो पूछे दे रहा है हर एक शिफ्ट में। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है क्या, एक पौधा है, और पौधा जो है अपना भोजन कैसे बनाता है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया किस प्रकार होती है, क्या क्या इसमें आवश्यक पदार्थ लगते हैं, उसके बारे में पूरा डीप में समझेंगे। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। तो लीव है यानी पत्ती है। अब क्या करते हैं, पत्ती जो होती है इसमें क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल। यानी कि हमें चाहिए क्या, आवश्यक पदार्थ जो है, यानी कि सनलाइट चाहिए, सनलाइट। दूसरा क्या चाहिए, तो हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल हो गया। चौथा क्या चाहिए, तो H2O यानी कि जल। यानी कि चार चीज मुख्य आवश्यक घटक हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ये चार चीज कंपलसरी है, यानी चार चीज तो होना जरूरी है। अगर ये चार चीज रहेंगे तभी जाकर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी। अब ये सारे कहाँ से मिलते हैं, तो सनलाइट सूरज से मिलता है, यानी प्रकाश जो सनलाइट है ये सूरज से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल से मिलता है, और क्लोरोफिल क्या है, तो पत्तियों में मौजूद होता है। ठीक है, जिसके कारण पत्ती क्या होती है, तो हरा रहती है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या होती है, तो हरी होती हैं। ये जल जो है H2O कहाँ से प्राप्त करता है, पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, तो इसके ये जो रूट है ना, ये जो रूट है, जड़ है, जड़ में क्या होती है, कुछ रेसाएं होती हैं, जो रेसाएं होती हैं। और ये रही रेसाएं क्या होती हैं, जमीन के अंदर से पानी को क्या करती हैं, संवहन करती हैं। यानी कि जाइलम एक उत्तक होता है, जाइलम एक उत्तक है जो पानी को क्या करता है, पकड़ लेता है, और पकड़ के नलिका द्वारा, इसमें बहुत पतले नलिका होती हैं, इस नलिका द्वारा पत्तियों तक लेके जाता है। तो क्या कौन सा जल को कौन संवहन करता है, तो जाइलम। याद रखिएगा, ये जो जाइलम है पानी को क्या करता है, संवहन करता है। यानी कि नीचे से जड़ से पकड़ के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो जाइलम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जाइलम कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब तो पानी क्या हो गया, पत्तियों तक पहुंच गया, इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, पानी भी आ गया। और जो हरित लवक है, इसमें जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या होती है, हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक क्या करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। ये प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब ये यहाँ पे पूछता है आपसे क्या, लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, यानी 3 प्रकार के लवक होते हैं। तो ये जो होता है हरित लवक होता है, और हरित लवक क्या करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, और इसके हरित लवक में ही क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज निर्माण होता है, यानी कि भोज्य पदार्थ, यहाँ पे भोजन बनता है। अब भोजन जैसे ही बनेगा तो भाई जहाँ जहाँ आवश्यकता होगा वहाँ पत्तियाँ से ही भोजन क्या होगा, पूरे इसके अंग में भोजन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे क्या होगा। तो ये चारों मिलके क्या क्रिया करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसका सूत्र देखते हैं, तो क्या होता है, 6CO2 प्लस में क्या होता है, 12H2O, और ये हमारा रासायनिक है। ये प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या किसका निर्माण करेगा, तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करेगा। प्लस में 6 ऑक्सीजन, 6O2, और प्लस में क्या हो जाएगा, 6H2O। ठीक है, जल का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य घटक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों मिलके किसके उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। और किसका, ऑक्सीजन का और जल का। तो हमारा ये ग्लूकोज किस रूप में होता है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट किस रूप में टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है स्टार्च। स्टार्च किस रूप में होता है, तो मंड होता है, मंड। ठीक है, स्टार्च को ही क्या बोलते हैं, मंड। ठीक है, तो याद रखिए ग्लूकोज किस रूप में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह सकते हैं, स्टार्च को हम क्या कह सकते हैं, मंड। ठीक है, यानी कि 4 चीज हो गया। यानी प्रकाश संश्लेषण का ये सूत्र देता है, पूछता है कि क्या इस समीकरण संतुलित है कि नहीं है, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये होता है, प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भोजन को संवहन कौन करता है, तो भोजन कहाँ बना, तो पत्तियों से। मान लीजिएगा इसके तने में हर जगह भोजन की आवश्यकता है, ऊर्जा को आवश्यकता है, तो पत्तियों तक से भोजन को पत्तियों से अन्य स्थानों तक कौन लेके जाता है, तो एक उत्तक होता है जिसको फ्लोएम कहा जाता है। फ्लोएम जो है, ये भोजन को संवहन करता है, भोजन को माने बाकी जहाँ जहाँ भोजन की जरूरत है वहाँ फ्लोएम ही लेके जाता है। दूसरा याद रखिएगा कि पानी को यानी कि पत्तियों तक कौन पहुँचाता है, तो
जाइलम। ये जाइलम होता है जो पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। ये आपसे पूछता है, ये भी पूछता है, जाइलम जो होता है एक दिशीय होता है, माने एक ही दिशा में होगा, ठीक है, यानी कि या तो ये नीचे नहीं होगा, ऊपर होता है, माने कि ऊर्ध्वाधर में एक दिशा में होता है। जाइलम क्या करता है, एक दिशा में जाता है। लेकिन फ्लोएम ये इसका दिशाहीन होता है, माने किसी भी दिशा में जा सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, मैंने जिधर मन करे उधर ऊर्जा को क्या कर सकता है, फ्लो में ले जा सकता है। लेकिन जाइलम क्या होता है, एक दिशा में होता है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा आपसे पूछ देगा, तीसरा क्या पूछेगा, पत्तियों में ऑक्सीजन को कौन ऑब्जर्व करता है। तो एक लीव को हम क्या करते हैं, एक पत्ती को जूम करते हैं, एक पत्ती को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जूम कर देते हैं। जैसे एक पत्ती, मान लीजिए कि ये पत्ती है हमारी, और इसमें क्या होते हैं, तो ये बहुत सारे छिद्र होते हैं, ठीक है। ये छिद्र को हम बोलते हैं रंध्र बोला जाता है, या इसी को स्टोमच बोला जाता है, स्टोमच, ठीक है। रंध्र बोलिए चाहे स्टोमच। यही रंध्र जो होता है क्या होता है, तो ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि आपसे पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा किस भाग द्वारा अवशोषित करते हैं, तो रंध्रों द्वारा या स्टोमच द्वारा, ठीक है। ऑक्सीजन पेड़ पौधा ऑक्सीजन कहाँ से छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो रंध्रों द्वारा ही ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पत्ती के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।